नमस्ते दोस्तों, दाउत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर चलेंगे भारत का भूगोल, अर्थात भारत की जो भौगोलिक स्थिति है विश्व पटल पर, जो भारतीय भूगोल है वो हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पर एक क्षेत्र है जिसको हम भारत कहते हैं। उस भारत की भौगोलिक स्थिति हम कैसे पहचानते हैं कि भारत नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में है या वेस्ट में है। उसके लिए कुछ मानक हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, उन रेखाओं के कुछ नाम हैं, जैसे देशांतरीय, अक्षांशीय, ठीक है। उसका फिर क्या आपको भौतिक विस्तार भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें बताएंगे कि हमारी भारत की विशेषता क्या है, क्यों भारत के संदर्भ में हम पढ़ना चाहिए। क्योंकि भारत के संदर्भ में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से भारत के भौगोलिक स्वरूप के रूप में। और ये जो भारत का भूगोल है हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने या जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने भौगोलिक रूप से जानकारी नहीं ली, ठीक है, अगर उसको भूगोल नहीं आता है तो अन्य जो विषय होते हैं उनमें उन छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो कि सारे सब्जेक्टों से अंतःक्रिया करता है, मतलब सभी सब्जेक्टों में वो समाहित है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में अगर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं आप, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिम में है, पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तर में है। तो उसके लिए आपको क्या है, भूगोल आना चाहिए, ठीक है ना। आप वो पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी में संसद जाने के, संसद कहाँ पर है और कहाँ से संविधान आया। मान लो हमने वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से कुछ लिया है, फ्रांस से कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया है, तो इनकी हमको क्या है, भूगोल पर जो हमारी पृथ्वी है, भू है, उस पर इनकी आकृति मालूम होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज का जो सेशन रहेगा, ये सेशन आपका समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस से लेकर और जो भी निम्न स्तर की जो परीक्षा होती हैं, वनडे परीक्षा होती हैं, खासकर जो कि आप मान लीजिए यूपी पुलिस लीजिए, जो कि ये निम्न स्तरीय परीक्षा है, उच्च स्तरीय परीक्षा जो कि आपके होते हैं आईएएस और पीसीएस लेवल की होती हैं, और स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए होता है। तो इन सारी परीक्षाओं को मैं समाहित रखते हुए, उनको नज़र रखते हुए ये लेक्चर आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में। भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 1 रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है आपका, देखेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 1 और इसका नाम रहेगा भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। अवस्थित, ठीक। इसके संदर्भ में जानेंगे कि भारत विश्व पटल पर कहाँ पर है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इसके संदर्भ में। शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप, ये पृथ्वी का हमने मैप लिया है और ये पूरा जो मैप है इस पर पूरा आपको महाद्वीप और ओशियन जो महासागर वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत को हम, जो भारत का भूगोल है उसके संदर्भ में कैसे देखते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार कैसा है, वृत्ताकार आकार है, और वृत्ताकार आकार में कुछ काल्पनिक रेखा हैं जो कि हमें ये प्रदर्शित करती हैं कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमारा निवास है, या हमारी समय अनुसार क्या व्यवस्था है ना। जैसे ये देखिए, एक पृथ्वी के बीचों बीच एक रास्ता गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, वो 0 अक्षांश होता है। क्या होता है, 0 अक्षांश डिग्री होता है। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके अगर उत्तर में जाएं, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तरी, ठीक है।
ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग। यहाँ से जाएंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, और यहाँ से नीचे आएंगे तो ये आपका साउथ हो जाएगा, मतलब दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक डिग्री है 23.5 डिग्री, ये कोण बनता है यहाँ पर। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, वहीं दक्षिण में भी एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री गुजरती है, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका मतलब भारत पृथ्वी पर कहाँ पड़ता होगा, उत्तर में। कहाँ पड़ता होगा, उत्तर में पड़ता होगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुई अक्षांश की बात। अक्षांश की गिनती करें तो 0 से लेके इधर 90 जाएंगे, और इधर भी 90 आएंगे। ठीक, इधर भी 90 आएंगे, तो टोटल मिलाकर 180 आपका, सॉरी 90 क्या होता है, हाँ 90 और हाँ 180 आपका क्या हो गया, ये हो जाएंगी आपकी अक्षांशी रेखा हो जाएंगी। परंतु एक इसमें क्या, ये जो ए वाली जुड़ जाती है, तो इसको मिला के हो जाएगा 181। वहीं देखिए यहाँ पर जाके पॉइंट बनता है, ध्रुवों पर पॉइंट बनता है, इसको रेखा नहीं गिनते। अगर इसको हटा दें हम, इसको रेखा ना गिने, तो इस पर से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेखा कितनी होंगी, 179 अगर पॉइंटों को हटाकर, और कुल जो पूरी रेखा है वो 181 है। वैसे 180 होती है, भूमध्य रेखा लगाने के बाद ये हो जाती है आपकी 181। बात समझ में आई। आइए आप देखते हैं देशांतर, जो देशों में अंतर कर दे। अब देखिए, यही अक्षांश रेखा का क्या काम है, अक्षांश रेखा का समय है किसी भी देश का समय बताने के लिए। ठीक है, ये समय को प्रदर्शित करती हैं कि कितना समय है अक्षांश रेखा को। ठीक, आगे देखिए देशांतर। आइए देशांतर देखते हैं। देशों में अंतर करने वाली रेखा क्या होती है, ये होती है देशांतर। अक्षांश से नहीं होती समय रेखा प्रदर्शित करने वाली, यहाँ देशांतर होगा। ठीक है, वो मिस्टेक से हो रहा है। अब देखिए, ये 2 देशांतर है, हमको दिखाई दे रहा है। इनके बीच की दूरी को बोलते हैं गारो। ठीक है, गोरे बोलते हैं, कहीं गारो बोलते हैं। ठीक है, इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं, है ना। और ये देखिए, एक कोण में कितने, एक वृत्त में कितने कोण होते हैं, 360। तो इधर जाएंगे तो 180, और इधर आएंगे तो 180। कुल मिलाकर ये 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, और वृत्तों पर जाकर ये गांठ बना लेती है, झुंड बना लेती है, सभी जाके यहाँ मिल जाती है। ठीक है ना। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, कितना होता है, 4 मिनट का समय होता है एक देशांतर बराबर। अभी आपको बताएंगे आगे क्या होता है। कहने का उद्देश्य हमारा यह है कि अगर इसको देखें आप, यहां से हमने बीचों बीच एक लाइन खींची, यहां से बीचों बीच लाइन खींची, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये वाला हो जाएगा आपका वेस्ट। तो देशांतर जो मध्याह्न रेखा है, भूमध्य रेखा जो है, जीएमटी समय मानक समय रेखा है, इसके आगे इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर चलेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो इधर पड़ेगा आपका ईस्ट, इधर पड़ेगा वेस्ट। इधर चलेंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो घटेगा। तो देखिए, हमारा जो भारत है कहाँ पड़ता है, उत्तर में। कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, उत्तर में पड़ता है। और इधर कहाँ पड़ेगा, हम बता रहे हैं, तो इधर पड़ेगा ईस्ट में। तो भारत की जो अवस्थिति है भूगोल पे, वो क्या है आपकी, नॉर्थ ईस्ट। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्वीय अक्षांशों में भारत की स्थिति होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, इस लाइन को, मेन लाइन को प्रधान माध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा हमने आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब भारत को हमने यहाँ देख लिया, भूमध्य उत्तर पूर्वी अक्षांशों में पड़ता है। अब देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो पूर्व रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्या रहेगा, ईस्ट।
पेपर में जब भी आएगा वो यहाँ पर कुछ हम गड़बड़ कर देगा, ठीक है। इसको पूरा बोलते हैं और यहीं पर रहेगा आपका ये 97°25' ईस्ट, क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। और इसकी अगर दूरी की बात करें तो देखो इसकी जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। वहीं आप अगर देखें इसका जो देशांतरी विस्तार है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, दक्षिण से लेके आपका उत्तर तक जो इसका विस्तार है, देशांतरी विस्तार, वो 8°4' से लेकर 37°6' है। कितना है, 8°4' से लेकर 37°6' है। वहीं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। पेपर में आए कि भारत की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम है या उत्तर से दक्षिण है, तो आप लगाइएगा उत्तर से दक्षिण है। ऊपर एक राज्य है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर, और नीचे एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी और यहाँ एक जगह है इंद्राकोल, ठीक है। उत्तरी जो हिस्सा है वो इंद्राकोल है और दक्षिणी है कन्याकुमारी। तो ये जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार, इन दो स्थानों के मध्य पड़ता है, ठीक। वहीं देखेंगे यहाँ पर देखें कच्छ एक जगह है, कच्छ, और यहाँ ये कच्छ जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात है, जीजे गुजरात, और ये है अरुणाचल प्रदेश, AP, ठीक है। शॉर्ट में बोल रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, बाकी आगे आपको बताएंगे, देखिएगा। तो पश्चिम में जो राज्य है भारत का वो गुजरात है, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, वो आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के संदर्भ में आगे देखें तो आप देखेंगे भारत की बाउंड्री लाइन, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में, ठीक है। भारत के ये है स्ट्रेट थ्रू स्टैंडर्ड मेरिडियन पास। आप देखेंगे मानक रेखा देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। भारत की आपने मानक रेखा देखते हैं। मानक रेखा क्या है, हमने आपको बताया था, इसके बीच होके एक रेखा गुजरती है, प्रधान माध्य रेखा, इसके पूर्व में जाते हैं तो प्लस होता है। तो भारत कहाँ पड़ता है गोलार्ध में, वो यहाँ पर पड़ता है, ठीक, यहाँ रहती है उसकी अवस्थित। तो ये जो मध्य रेखा है आगे बढ़ते बढ़ते कितना आ जाती है, 82.5 आगे आ जाती है। भारत की जो देशांतरीय मानक रेखा है वो 82.5 ईस्ट, क्या है, ईस्ट है, ठीक है। इसको ये भारत के 5 राज्यों से होकर अपना मार्ग बनाती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप देखेंगे सर्वप्रथम 1 उत्तर प्रदेश, 2 है MP, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा है 5वां, आंध्र प्रदेश है। 5वां आंध्र प्रदेश है। अब इनको आप क्रम में देखें तब भी देख लीजिएगा। इनकी एक विशेषता यहाँ है, जो MP है ना, जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों इस राज्य से होकर गुजरती हैं, दोनों इस राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है, इस राज्य से होकर गुजरती हैं। आगे देखेंगे मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और इलाहाबाद का एक नैनी जगह है, वहाँ एक मिर्ज़ापुर पड़ता है, वहाँ की इसकी क्या है, इसकी अवस्थित वहाँ होकर गुजरती है, ठीक, नैनी से। नैनी एक हवाई अड्डा भी है। आगे देखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत के संदर्भ पहले बता चुके हैं कि कर्क रेखा हमने बताया आपको, पृथ्वी के संदर्भ में बताया था। ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके उत्तर में एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, वह है कर्क रेखा। कितना है, 23.5,
23.5 डिग्री पर गुजरती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इधर देखिएगा, यहाँ होके ये गुजर रही है। कौन कौन सी हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्रम से लिखा है, आप देखिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी जो अपनी दूरी बनाती है कर्क रेखा, वो मध्य प्रदेश से बनाती है। कहाँ से बनाती है? मध्य प्रदेश से बनाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। अभी हमने आपको मानक रेखा पढ़ाई, तो मानक रेखा देखो ऐसे गुजरती है। ठीक, तो ये एमपी से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से, और ये आंध्र प्रदेश से है ना। ये 5 राज्यों से गुजरती है मानक रेखा। और कर्क रेखा आपकी गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्य आपके सामने हैं। बस आपको इनमें जो प्रश्न बनता है वो क्या कहता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, मतलब कर्क रेखा उस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इनमें से एक गायब कर देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, या फिर ये कहेगा कि निम्नलिखित में राज्यों में से कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो उनमें से एक राज्य होगा और 3 राज्य अलग अलग होंगे, वो आपको ढूंढने पड़ते हैं। आप देखिए, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा, और ये मिजोरम। ठीक है, पश्चिम में जो राज्य है, कर्क रेखा के पश्चिम में जो राज्य है भारत के संदर्भ में गुजरात है, और पूर्व में जो राज्य है वो मिजोरम है। ठीक है, कर्क रेखा के संदर्भ में। अभी हो सकता है हम आपको लगे कि हम तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताइएगा अभी, क्योंकि हमारा नया अनुभव है इस डिजिटल बोर्ड पर। बाकी तो हम 15 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में अपने छात्रों को सफलता सुनिश्चित करा चुके हैं। और आज हमारे पढ़ाए हुए छात्र हर जनपद में मिल जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में पुलिस विभाग में, खासकर पुलिस विभाग में बहुत बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है, ये इंडियन जो स्टेट्स है एंड देयर बाउंड्रीज हमने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितना समय है? 82.5 डिग्री। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कितना है? अक्षांशीय, इसका जो देशांतर विस्तार है, तो आप इसको पता करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम आपको बता रहे थे कि भारत की जो अक्षांशीय रेखा है वो कितना है भारत के संदर्भ में? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये पश्चिम गुजरात से 97 डिग्री 25। ठीक है, उधर देखें, इधर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना रहेगा आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। यही तो बताया था। अब देखिए, 97 में से मोटा मोटा आप 68 घटाइए। ठीक है ना, कुछ मत करिए। 17 से 8 गया तो 9 बचेगा, और 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, कुछ 25 गया, तो टोटल लगभग हम मानते 30 डिग्री का अंतर है। पूर्व से पश्चिम में 30 जो डिग्री है हमारी, उसका अंतर है। अब यही आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे ये हमने आपको बता ही दिया इधर। अब आप देखेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो हमने अंतर बताया 30 देशांतर का। ठीक है, अंतर कितना था? 30 देशांतर का। तो 1 देशांतर बराबर कितना है? 4 मिनट। 30 देशांतर बराबर तो 30 गुणा 4। ठीक है, कितना रहेगा? 120 मिनट। 120 मिनट, अर्थात 120 में हम 60 का भाग देंगे, ये 120 है, तो आएगा आपका 2 आवर्स, मतलब 2 घंटा। तो पश्चिम से पूर्व जाने में या पूर्व से पश्चिम जाने में 2 घंटे का समय का अंतर आता है। कितने का आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम यही समझाना चाह रहे थे आपको, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। अब देखिए,
भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, हमारी सीमा है, उनके संदर्भ में बात करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कोस्टल्स, एवरी स्टेट हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्ट एक्सेप्ट 5। ठीक है, आज देखेंगे जो भारत है वो अपनी सीमा है 3 प्रकार से, जो उसकी बाउंड्री लाइन की जो लंबाई है वो 3 प्रकार से। एक तो स्थलीय तौर पर, स्थल के तौर पर कितनी लंबाई देखते हैं। दूसरा समुद्री कोस्टल एरिया, इसके संदर्भ में देखते हैं। तीसरा देखते हैं जो द्वीपीय लंबाई है ना, द्वीपीय, इसके संदर्भ में। ठीक है, तो देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो स्थल रूप पे अपनी मतलब सीमा बनाते हैं, स्थल जो इसके सीमा बनाते हैं वो कितने देश हैं आप देखेंगे। पहला है पाकिस्तान, ठीक, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, तिब्बत एंड ये दे रखा है, झिंगजियांग क्या लिख रखा है, ठीक है। चौथा है आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 जो देश हैं वो भारत से अपनी सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। ठीक है, अब देखेंगे इनको याद करने का तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं और बहुत पुरानी भी है। बचपन में MBA, क्या है, बचपन में MBA, बचपन MBA, ये इस चीज का सूचक है कि भारत से किस देश की सीमा अधिकतर लगी हो, कितनी लंबी सीमा है। तो वहां से बांग्लादेश देखो 4097 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, ठीक। दूसरा है 4 से चीन, तो चीन 4000 के बाद आपका चीन आता है, इतना किलोमीटर, 1751 किलोमीटर चीन की सीमा लगी है। वहीं देखें उसके बाद पास है पाकिस्तान, ठीक है, पास है पाकिस्तान है, दोनों मिलाकर है ये, सॉरी चीन का ये वाला है आपका, ये तो नेपाल का है, हमने गलत बता दिया, ठीक है। पहले बांग्लादेश आएगा, ठीक है, उसके बाद चीन आएगा। आप समझ लीजिएगा, यहाँ लंबाई दूरी सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया उसको देखें तो यहाँ से एक कोस्टल एरिया, समुद्र किनारे जो राज्य हैं उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे ही बताएंगे, ठीक। तो इसकी जो पूरी लंबाई है ना वो ये है 7516 किलोमीटर, उनमें ये भी शामिल है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया में ये वाला और अंडमान निकोबार वाला ये भी पार्ट आपका शामिल है। अब देखें भारत के जो पूर्व में एक देश है उसका नाम है म्यांमार, और पश्चिम में एक देश है उसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, और उत्तर में जो देश है वो चाइना है, क्या है, चाइना है। आगे चलें, बॉर्डर और बाउंड्री लाइंस हैं, उनके नाम दे रखे हैं, उन्हें आप देखेंगे। ये है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा जो है वो किस किस देश के बीच है, वो है भारत और चाइना के बीच। 1914 में इसको निर्मित किया गया था, 1914 में इसको निर्मित किया गया था। और दूसरे नंबर पर देखें हम 24 पैरेलल, 24 समांतर जो रेखा है वो किसके बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 24 समांतर रेखा है, ठीक। तीसरा है 10 चैनल डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार के मध्य पड़ता है। आगे देखें, चौथा है 8 डिग्री चैनल, ये मिनी काय द्वीप है लक्षद्वीप का, और मालदीव जो देश है उसके मध्य ये पड़ती है, ठीक है। पांचवा है 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मणिकाय जो द्वीप है उसके मध्य में ये 9 डिग्री चैनल पड़ता है। छठा देखेंगे डूरंड लाइन, ये इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य पड़ती है, यहाँ पर देखो सन लिखा हुआ है, ये ध्यान देखिएगा। आगे देखेंगे रेड क्लिफ रेखा, ये इंडिया पाकिस्तान 1947 में क्या हुआ था, घोषित हुई थी, ठीक। आगे देखें
दक्कन पासेज जो है ये है बिगर अंडमान निकोबार और स्मॉल अंडमान निकोबार के बीच में है दक्कन पासेज। ठीक, आगे चलें। अब देखिए, इतना होने के बाद अब इसका भारत के संदर्भ में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है राज्य है वो है गोवा। कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल में, ठीक है, बात समझ में। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, जनसंख्या में यूपी है। और सबसे छोटा जनसंख्या में जो आपका रहेगा वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम की है, ठीक। सबसे ज़्यादा यूपी की, सबसे कम आपकी सिक्किम की है। वहीं सबसे बड़ा जिला बात करें, सबसे बड़ा जो जिला है गुजरात का कच्छ है, काफ़ी बड़ा है। और सबसे छोटा जो जिला है वो पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी है। वहीं देखें केंद्र शासित प्रदेश, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं आप देखेंगे जो पुडुचेरी है वो स्पेशल एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे? आप देखें, ये 3 राज्यों में होकर अपनी क्या है? टेरिटरी बनाता है। 3 राज्यों में ये अवस्थित है। पहला है यनम, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में है यनम, ठीक है ना। कराईकल देखेंगे तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, TN फॉर तमिलनाडु। और कराईकल भी क्या है? तमिलनाडु में है। वहीं माहे देखें, माहे केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक। अब इन राज्यों जो अंदर राज्य है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनकी अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है। जैसे धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, आप सुन चुके होंगे, ठीक है। राजा रजवाड़ों की जो भूमि है वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश खादान का कटोरा है, खूब सारा खादान होता है यहाँ पर, ठीक। कर्नाटक क्या है? ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी है। वहीं उत्तराखंड में देखेंगे फूलों की घाटी है। तो बहुत सारी विशेषता इन राज्यों में अब आगे हम आपको बताएंगे इस संदर्भ में। आगे चलें, हम ये दूरी तो आपको बता ही चुके हैं कि ये वाली दूरी इसकी 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे चलें, यहाँ देखिए आप, ये आपका बाउंड्री लाइन के लिए हमने छोड़ रखा है। इस बाउंड्री लाइन में क्या है? जो भारत की स्थलीय सीमा है उसके बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसे देखें तो स्थलीय सीमा किसे बोलते हैं? स्थलीय सीमा यह है 15,200 किलोमीटर, ठीक। आज देखें, स्थल को देखेंगे, यही समझ लीजिए, स्थल बराबर 15,200 किलोमीटर रहेगा। आपका जलीय सीमा देखेंगे, जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा को देखेंगे तो आपका रहेगा ये 6100, कितना रहेगा? 6100 रहेगा। वहीं आप देखें द्वीपीय सीमा, ठीक है, द्वीपीय सीमा देखेंगे तो ये आपका रहेगा द्वीपीय सीमा रहेगा आपका 1416, ठीक है। ये सब किलोमीटर में दूरी है, लंबाई जो है। टोटल मिलाएंगे तो आपका ये बैठेगा कुल बराबर बैठेगा आपका 22,716,
आइए समझते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए, जो स्थलीय सीमा है, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये तो समुद्री सीमा है। स्थलीय सीमा ये रहेगा आपका, ये जो देश है ऊपर से, मतलब स्थल से जो अवरुद्ध है, स्थल में है, जो स्थल से मिले हुए हैं, ये क्या है, ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये स्थलीय। इसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। आप दिखाई दे रही हो आपको। वहीं देखें, जो कोस्टली लाइन है ना, ये वाली, ठीक, ये वाली जो लाइन देखें आप, इसका तो आपको 15,200 किलोमीटर हो गया स्थलीय क्षेत्र। वहीं देखो समुद्री जो लाइन है, इसकी जो लंबाई है वो 6100, मतलब ये उसकी लंबाई है जो इन राज्यों से लगी है, समुद्र से छिपा हुआ है, ठीक है, इसके लिए। वहीं देखें कोस्टल एरिया जो है अंडमान निकोबार है, और वहीं आप इधर देखें तो एक आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। इन द्वीपों की जो लंबाई है, लंबाई देखें तो वो है 1416, 1416, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो कुल लंबाई है भारत की वो इतनी है, ठीक है, इतनी है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आपको इतना ये भारत के संदर्भ में आज बताया, और मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बड़ी मेहनत से हमने ये कोशिश की आपको पढ़ाने की। ये पहली क्लास डिजिटल बोर्ड के साथ है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।